न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन होरा। आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के क्रीरी में यहाँ डिग्री कॉलेज में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। क्रोहन जो कल्चरल फोरम क्रीरी है उनकी जानिब से ये इस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है और इसमें वादी के अतराफ़ अकनाब से सरकर्दा मुसन्निफ़ अदीब उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है और यहाँ पे इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि किस तरह हमारी मादरी ज़ुबान है, इसकी तरवीज और इसके फ़रोग के लिए किस तरह हमें संजीदा रहना है, इसके लिए काम करना है और इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पे तबादले ख़याल किया गया है, मकालात पढ़े गए हैं और साथ ही यहाँ पे मुशायरा भी हुआ है और इस मुशायरे में मुख्तलिफ़ शोरा जो है उन्होंने अपने कलाम से महजूज़ किया है। आज की ये कॉन्फ्रेंस क्रोहन कल्चरल फोरम के एहतमाम से यहाँ क्रीरी में मुनक़्क़िद हो रही है और जहाँ तक इस सरज़मीन का ताल्लुक़, इसने हमारे अदब को बहुत कुछ दिया है। बड़े बड़े शायर अदीब यहाँ से पैदा हुए हैं, लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको अपनी ज़ुबान की तरफ राग़िब किया जाए। हालांकि बहुत से लोग अब मुझे इस बात का भी ताना देंगे कि आपसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, बट ये एक वाइडर कम्युनिकेशन के लिए होता है ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इसको समझ सकें। ये बड़ी एक अहम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें किताबों का इजरा, एजाज़ात, मुशायरा और बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू रही। मुझे लगता है कि ये जो इलाक़ा है इसने हमेशा एक क़यादत की है लिसानी तहरीक के हवाले से। इसका दोबारा इस तरह से मुतहरिक होना नहायत ही खुशाइंद है और सबसे अहम बात यह है कि इस तकरीब के लिए एक स्कूल का इंतख़ाब किया गया है। यहाँ के बच्चों के साथ हमें बात करने का मौका मिला और हमने जो उनमें एक जज्बा पाया अपनी मादरी ज़ुबान के तईं, मुझे लगता है कि अगर हम उस पर काम करें तो आने वाले दिनों में हमारा जो लिसानी तहरीक का मामला है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा। शर्त यह है कि स्कूलों में रस्मी तौर पर कश्मीरी ज़ुबान को पढ़ाया जाए और जो कुछ भी इसमें तकाज़े हैं एज़ पर द सिलेबस और गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके हमने बहुत सी शिगे रखी थी। एक तो कुछ किताबों की रस्म रनमाई करनी थी, कुछ हमारे बुज़ुर्ग मोतबर हमारे शोरा हैं तो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए हमने उनको एज़ाज़ों से नवाजा, उनको सराहा, उनके अदबी काउशन को सराहा है और इसमें महफ़िल मुशायरा भी मुनक़्क़िद हुआ। इसमें बाकी भी कुछ प्रोग्रामों के हवाले से भी हमने इनको बताया कि ये फोरम इंशाअल्लाह आइंदा बहुत से मसाइल का जो है उनका अज़ाला करने की कोशिश हम करेंगे। ज़रूरत है इस वक्त हमें अपनी मादरी ज़बान की जो इशाअत है ये होनी चाहिए, हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। हमारा माशरा इस वक्त अपनी ज़बान से मुकर रहा है तो हम कोशिश करेंगे अपने हवाले से जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में कश्मीरी ज़बान की खिदमत हो और हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हर कौम की जो पहचान है, हर कम्युनिटी की जो पहचान है वो उसकी मादरी ज़ुबान है। चाहे वो मादरी ज़ुबान कोई भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो या गोजरी हो, लेकिन हमारी मादरी ज़ुबान जो है वो कश्मीरी है। जो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ जिसमें आपने देखा कि वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए उदबा, शोरा और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में इस मादरी ज़ुबान की अहमियत को उजागर किया गया। जो कल्चरल फोरम क्रीरी है ये 1972 में एक फ़ोरम ऐसा है जो रजिस्टर्ड हुआ है 1972 में, जबकि उससे पहले ये मौरिज़ वजूद में आया है। तो अदबी मरकज़ कमराज जो नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये अहम इकाई है, बल्कि बानी इकाइयों में से तस्वुर की जाती है अदबी मरकज़ कमराज। और अदबी मरकज़ कमराज की तो जो क्रोहन कल्चरल फोरम है आज की ये तकरीब जो मुनक़्क़िद यहाँ पे हुई, इसमें ख़ास बात ये थी कि जो इसके बुज़ुर्ग उदबा शोरा हैं जिनमें फ़याज़ तिलगामी साहब हैं, सैयद सादुद्दीन सादी साहब हैं, शाह दर्दपुरी साहब हैं, नूरुद्दीन होश साहब हैं और बाकी साहिबान जो हैं बुज़ुर्ग अदीब, उनको आज यहाँ पे एज़ाज़ात से नवाजा गया और उनकी खिदमत को आज सराहा गया। तो उस लिहाज से बड़ी अहम तकरीब थी क्योंकि जो हमारे नौजवान कलमकार हैं वो अपने असलाफ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को याद करें, वो बहुत बड़ी बात है। खुशी की बात है कि आज इस तंजीम की तरफ से हमारे बुज़ुर्ग शोरा को जिन्होंने यहाँ अदब की खदमत की है, ज़बान की खदमत की, इस तंजीम की खदमत की है, उनको एज़ाज़ात से नवाजा गया। इसके अलावा जो हमारे नौजवान सहाफ़ी हैं जो इस वक्त समाजी खदमत करते हैं, अदबी खदमत करते हैं, हर रंग में खदमत करते हैं, उनको भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। ये तंजीम 1969 से काम मंजूर हाशमी साहब की क़यादत में वजूद में आई है और अब तक उसने बहुत अदबी काम किया है, अदबी कारनामे किए हैं। लेकिन आज का ये कारनामा जो है
قابل مبارک ہے. ہم اپنی طرف سے اس تنظیم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور جن اعزازات جن بزرگ ادیبوں کو صحابیوں کو پیش کیے گئے ان کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے یہ بہت ہی اچھی ہے. اس میں ادبیات سماجی وغیرہ اس میں ہے. یہ آنے والے جو نسل ہے ان کے لیے بہترین تحفہ ہے. ہمیں اس کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے کہ ایسی تقریبیں منعقد ہونی چاہیے. جب ہم اس فورم کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس فورم نے وقتاً فوقتاً کیونکہ یہ اس کی ایک تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے کیونکہ یہ پرانی فورم ہے انہوں نے آج تک کافی کام کیا ہے خاص طور زبان و ادب کے حوالے سے خاص طور کشمیری زبان و ادب کے حوالے سے انہوں نے بے شہا خدمت انجام دی ہے اور کافی کام کیا ہے اور اس لیے اس فورم کے بینر تلے یہاں تمام جو ادبا ہے انہوں نے یہی عہد کیا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کس طرح ہمیں اپنی مادری زبان کو بچانا ہے اور اس کے فروغ کے لیے کس طرح سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے. مختلف یہاں پہ ادیب ہیں انہوں نے کہا کہ واقعی ضرورت ہے اس طرح کی ادبی کانفرنس کا انعقاد کرنا اور ان کانفرنس کے ذریعے سے اپنی مادری زبان اپنی زبان و ادب کی تاریخ جو ہے اس کو آگے بڑھانا اور نئی نوجوان نسل تک اپنی زبان کو یعنی پہنچانا منتقل کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. اس لیے اس طرح کی کانفرنس جن کا انعقاد ہوتا ہے تو اس سے ہماری نوجوان نسل ہے وہ آشنا ہوتی ہے زبان و ادب کے حوالے سے اپنی مادری زبان کے حوالے سے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو آشنا کرنا آگاہ کرنا روشناس کرانا اپنی مادری زبان کے حوالے سے تاکہ یہ اثاثہ یہ میراث جو ہے ہمارے دلوں میں اور ہماری اس وادی میں زندہ و جاوید رہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کریری بارہمولہ سے منیر حسین ہرہ.